next topic. So the next topic is decision support system. This is a system which is used for the decision making process and problem solving. जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है, ठीक है, तो कोई सोल्यूशन देना है या कोई डिसीजन लेना है, वहां पे इस सिस्टम के थ्रू हम अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो क्या क्या चीजें देखो, व्हाट इज डीएसएस? डीएसएस मीन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS is a computer-based information system that supports business or organization decision-making activities. तो इसमें जो भी डिसीजन लेना है वो क्या है? हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर होगा। मीन कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमने अपना जो प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर दी। तो वहां पे सॉफ्टवेयर हमें क्या बताएगा कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, कहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज है, इनपुट रिसोर्सेज है, और कहाँ पे हमारी आउटपुट निकल के आए। ठीक, तो वो क्या बताएगा? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में कैड कैम में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। ठीक है, अब कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में क्या था? जो प्रोसेस प्लानिंग है वो कन्वेंशनल तरीके से भी होती है, मीन पेपर और पेज की हेल्प से, सॉरी पेन और पेज की हेल्प से जो प्रोसेस प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट करवाते थे। बट अब क्या हो गया? कंप्यूटर की हेल्प से क्या है, हम उस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फीड कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उसको चेक करते हैं। इसी तरीके से क्या है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे जितनी एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज की एग्जाम्पल ले लो। कॉलेज ने क्या कर रखा है, जितने बच्चों की फीस का स्ट्रक्चर है, डाटा है, ठीक है, हमारे कितने किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस स्टूडेंट की कितनी फीस है, कितनी फीस जमा हो गई है, कितनी पेंडिंग है, कितना फाइन है, ठीक है, वो सारा उन्होंने क्या है, एक सिस्टम बना रखा है। अब उसके ऊपर डिसीजन क्या लेना है कि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई रिफंड होनी है फीस, जैसे लास्ट टाइम कुछ एक फीस रिफंड हुई थी। अब उस फीस रिफंड का क्या है, अब सबकी इंफॉर्मेशन, अब सबका डाटा चेक किया जाएगा कि उस बच्चे ने फीस जमा करवाई थी या नहीं करवाई थी। ठीक है, अब उस चीज पे फीस रिफंड के ऊपर डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने से पहले उनके पास डाटा होना चाहिए, डाटा में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, उनका जितना भी डाटा है वो क्या होता है, उस पीसी में, उस कंप्यूटर सिस्टम में वो स्टोर कर देते हैं, और वहां से उस चीज को कभी भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। A DSS is a collection of integrated software application and hardware. Integrated means दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका? सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर। मीन सॉफ्टवेयर भी होते हैं इसमें, हार्डवेयर भी यूज हो रहा है। दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम देंगे, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और इस सिस्टम कहाँ पे यूज होगा? क्विक डिसीजंस के लिए, ठीक है, कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को बनाने के लिए। एंड हेल्प टू मेक डिसीजंस which may be rapidly changing and not easily specified in advance. जो डिसीजन रैपिडली एकदम से चेंज हो रहे हैं, वो क्विक डिसीजन लेने के लिए भी ये सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग को देखो कैसे यूज करते हैं हम। सबसे पहले इंटेलिजेंस क्या करेगा, किस एरिया में हमें डिसीजन लेना है वो हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी एक्टिविटी है, क्या टास्क है, वो इस टास्क के लिए हमें अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाना है, वो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। डिजाइन, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उस डिसीजन का जो इफेक्ट है कितने कितने वर्कर्स के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, किस किस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो क्या है डिजाइन में। चॉइस, चॉइस में क्या है, जो अपना डिसीजन है, क्या हम
अपनी चॉइस के हिसाब से भी मीन्स पार्शली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई कोई पॉलिसी आई है, ठीक है, कोई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी का हम कुछ एम्प्लॉइज के लिए कोई पॉलिसी है और दूसरे एम्प्लॉइज के लिए दूसरी पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चॉइस ही पूछ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और चॉइस में एक चीज और आएगी, जितने उस डिसीजन के अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। तो हमें डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई किसी कंपनी ने किसी फील्ड के रिगार्डिंग, किसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है। अब उस डिसीजन के उनके पास क्या है, 5 चॉइसेस है, 5 ऑप्शन है। अब इसमें से सिलेक्ट तो एक टाइम में एक ही होगा ना। मान लो ये 4th नंबर वाला सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, दैट मीन्स वो किसमें आ गया, चॉइस में। फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसको क्या करवाना है हमें, इम्प्लीमेंट। मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग में आएगा एनालिसिस, चेक करेंगे जो हमने डिसीजन, जिस फील्ड में डिसीजन लेना था, जिस एक्टिविटी के लिए डिसीजन हमने एग्जीक्यूट करवाना था, ठीक है, उस फील्ड के लिए जो हमने चॉइस इंप्लीमेंट करवाई, वो सही भी है या नहीं सही, ठीक है। कंट्रोल करना मीन्स चेक करना, वो किस में आएगा, मॉनिटरिंग। तो ये सब चीजें नहीं है। यस, डीएसएस ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या देखो, इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर कोई सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम ही उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, मैनेजर की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेगा। सेकंड, सपोर्ट्स द मैनेजर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बट डज नॉट रिप्लेस इट। तो ये जो सिस्टम है, ये मैनेजर को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट करेगा, बट उसकी जगह वो काम नहीं कर सकता, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। थर्ड इज इम्प्रूव द डायरेक्टर्स इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो डायरेक्टर्स हैं, टॉप लेवल के ऊपर जो मैनेजमेंट है, उनके जो डिसीजन है उनको भी ये इम्प्रूव कर। तो इन 3 पर्पज के लिए हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को यूज करते हैं। डीएसएस कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देखो, इनपुट्स, ठीक है, इनपुट्स में क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टू एनालाइज। किस एरिया में हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, उस एरिया में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है, इनपुट में। सेकंड वन इज यूजर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, इनपुट रिक्वायरिंग मैनुअल एनालिसिस बाय द यूजर। मीन्स उसको सेग्रीगेट करना है। अगर फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपने फैक्टर कंसीडर किए, कौन कौन से फैक्टर हैं उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमें मैनुअल एनालिसिस चाहिए। मैनुअल मीन्स एक ऑपरेटर है, ठीक है, वो इन चीजों को डिफरेंट डिफरेंट करेगा। और थर्ड इज आउटपुट, ट्रांसफॉर्म द डाटा फ्रॉम विच डीएसएस डिसीजन आर जनरेटेड, ठीक है। आउटपुट क्या, देखो, एक सिस्टम है, सिस्टम के इनपुट क्या है, इनपुट में क्या है, फैक्टर्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स। इन सारी चीजों को कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, एक यूजर, एक पर्सन एग्जीक्यूट करवाएगा। और इस सिस्टम में से कुछ आउटपुट निकलेंगे। ये आउटपुट क्या है, हमारी डिसीजन, जिनको हमने एक्चुअल वर्क प्लेस के ऊपर इंप्लीमेंट करवाए, ठीक है। तो डिसीजंस क्या है, देखो, रिजल्ट्स जनरेटेड बाय द डीएसएस बेस्ड ऑन द यूजर क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स क्या है, देखो, डाटा कलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। डाटा जो है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, डीएसएस को चलाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्शन होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज। डाटा फॉर्मेटिंग एंड कोलेक्शन, ठीक है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सुटेबल डाटाबेस लोकेशन, एक लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे हम जब मर्जी चाहें इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोबस्ट टूल्स एंड एप्लीकेशन टू रिपोर्ट, मॉनिटर एंड एनालाइज द डाटा। अपने डाटा को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका बेनिफिट क्या है, टाइम सेविंग है, इफेक्टिवनेस को एनहांस करता है, इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन,
जितने भी पर्सन एक कंपनी में काम कर रहे हैं आपस में उनका जो कम्युनिकेशन है उस लेवल को इम्प्रूव करेगा। कम्पिटिटिव एडवांटेज, आपस में कंपटीशन लेने के लिए भी ये क्या करेगा, बेनिफिट देगा। कॉस्ट रिड्यूस करेगा प्रोडक्ट की। इंक्रीज डिसीजन मेकर सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करेगा। प्रमोट लर्निंग, इम्प्रूव पर्सनल एफिशिएंसी, किसी भी पर्सन की पर्सनल एफिशिएंसी को भी ये इम्प्रूव करेगा। डिसएडवांटेज क्या देखो, मॉनेटरी कॉस्ट, मींस इसमें कॉस्ट लगेगी। अजम्पशन ऑफ रेलेवेंस, अगर सेम रेलेवेंट कोई चीज आ जाए तो इसमें क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी कौन सा हमें एक्टिविटी या कौन सा डिसीजन लेना है। ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स हमने नहीं सोचे होते वो भी इसमें क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉल्स बिलीफ इन ऑब्जेक्टिविटी, स्टेटस रिडक्शन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बिकॉज इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूज होनी है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ओवरलोड भी हो सकता है इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ पे डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम को यूज करते हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, ठीक है? और फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये टूल्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं DHS